ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने सारे ऑल टॉपिक्स आपने रिवाइज करे होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज डेसिमल्स। जब हम डेसिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक डॉट होती है जिसकी वजह से हमें थोड़ी कैलकुलेशन में चेंजेस करने पड़ते हैं। तो हम बस आज वही सीखने वाले हैं। तो देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी एक नंबर होता है, इसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो उसके जो लेफ्ट साइड में होंगे वो हमारे होल नंबर होते हैं, और जो राइट साइड में होते हैं वो होते हैं हमारे डेसिमल फ्रैक्शन या फिर डेसिमल पार्ट। अगर आप इनको रीड करना चाहेंगे तो ये तो हमारे 21, 31 ऐसे ही होते हैं होल नंबर्स की तरह, लेकिन डेसिमल पार्ट को रीड करते हो दैट इज 4, 4, 3, 2, 1, ऐसे हमें सिंगल यूनिट की तरह रीड करना होता है। तो अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है डेसिमल पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आता है डेसिमल पॉइंट की जो राइट साइड में, दैट इज द फर्स्ट प्लेस ओवर, दैट इज 10th प्लेस, दैट इज 100th प्लेस, देन वी आर हैविंग 1000th प्लेस। इनकी जो शॉर्ट फॉर्म्स होती है वो स्मॉल अल्फाबेट्स में यूज चाहिए आपके। देन अगर आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो हो जाएगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स एज नॉर्मल, जैसे हम पहले से यूज कर देते हैं। चलिए उसके बाद आता है फ्रैक्शन एज डेसिमल। तो आपको इनको पहले डिनोमिनेटर्स को 10 से मल्टीपल्स में चेंज करना होगा, देन वी विल गोइंग टू चेंज देम। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 7.1। तो यहाँ पर बोला गया है राइट द डेसिमल इन वर्ड्स। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन जस्ट लाइक एफ पार्ट। तो देखिए इसको वर्ड्स में लिखना है, तो हमारे पास यहाँ पर है 377। तो यहाँ लिखते हैं हम 377। ठीक है, देन वी आर हैविंग पॉइंट, then we are having 0, then we are having 7, 6। ठीक है, तो ये यहाँ पर 377.076। दिस टाइप्स आप इनको वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, देन वी आर हैविंग राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। तो आपको यहाँ पे दे रखा है 3 10s, 500s एंड 6000s। तो ये हो गया हमारे पास 0.356। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे बोला गया है राइट एज डेसिमल्स। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक पार्ट लेस वन। पहले आप क्या करेंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है आप इनको चेंज करेंगे इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हो जाएगा 14 into 100 प्लस 3/100। ऐसा करने के बाद आपके पास आ जाएगा 1400 प्लस 3/100। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1403/100। अब देखिए यहाँ पे 100 है, डिनोमिनेटर में सर ने यहाँ पे 2 जीरोस है, तो आप क्या करेंगे 2 से पहले एक पॉइंट लगाएंगे, जस्ट लाइक 14.0। नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्रेस एज डेसिमल्स। तो देखिए यहाँ पे आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं आपको इनको 10 के मल्टीपल्स पे चेंज करना है, देन आप उनको चेंज करेंगे डेसिमल्स पे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दिस पार्ट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया 3/25। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर दोनों के मल्टीप्लाई कैसे कर दूँ 4 से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 12/100। जैसे ही 10 के मल्टीपल में आ गया तो हमारा काम हो गया फिनिश। अब इसमें हमें डेसिमल लगाना है 2 जीरो से, तो 2 डिजिट से पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर। ओके, डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना है, और तो कुछ खास है क्या? चलिए, तो हमारे आते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 7.2 पर राइट द फ्रैक्शन टू द राइट एज फ्रैक्शन एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं एफ पार्ट। जैसे हमने ये क्वेश्चन पिक करा है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग पिक करेंगे 0.680। अब उसका डेसिमल लटाएंगे तो यहाँ पर कहते हैं 1 एंड कितनी डेसिमल प्लेस है 3, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 1000।
अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 68/100। आप उसको सॉल्व करेंगे तो 2 से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 34, 2 से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50, 2 से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 17, इसको 2 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 17/। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज फ्रैक्शंस रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। तो ये सेम ही था, बट यहाँ पर आई थिंक चलिए थोड़ा सा वैल्यूएशन का शायद अंतर आ सकता है, तो इसके पार्ट को लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आता है 6.360, तो डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1000, उसी से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 636/100। इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 50, इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, एंड यहाँ पर 2 1 2, दिस इज 8। अगर अगेन 2 से करेंगे तो हो जाएगा 25, इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 159। तो आपके पास जो फ्रैक्शन आ गया दैट इज 159/25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इतना करने के बाद फिर और देखते हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आता है एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास आ गया एक्सरसाइज दैट इज 7.3। तो यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 F पार्ट। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना। तो देखिए हमारे पास जो 3 है वो 100 प्लेस पर है, 7 10th प्लेस पर, दिस इज 1 प्लेस, एंड द पॉइंट के बाद आ गया हमारे पास 10th प्लेस। तो 10th प्लेस के लिए हम क्या करेंगे 8/10, 100 प्लेस के लिए हम क्या करेंगे 7/100, एंड 1000th प्लेस के लिए हम क्या करेंगे 1/1000। क्लियर? तो ये सब हमारा यहाँ पर आ चुका है। इतने रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। 7.3 हो चुकी है हमारी फिनिश। अब उसके बाद हमारे पास आता है कंपेयरिंग डेसिमल्स, देन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास, चलिए ई पार्ट पर देखते हैं। देखिए या तो हमारे पास होल नंबर को सबसे पहले हम क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि यहाँ पर जो होल नंबर है हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास होल नंबर सेम है तो हम जाएंगे डेसिमल पार्ट की तरफ। हम देख रहे हैं यहाँ पर डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। ठीक है, इस टाइप से हम यहाँ पर इनको कंपेयर करें। नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से हम एक पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। अब असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1 2 3 4। तो आपने कहा यहाँ पर जो होल नंबर्स हैं यहाँ पर ये दोनों सेम है एंड ये दोनों डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से, और ये जो फिनिश होगा ये कहाँ पर होगा, हमारा लार्जेस्ट नंबर पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे तो 45 पॉइंट, एंड उसके बाद हम देखा 7 है 8 है, तो विच वन स्मॉलर, दिस वन। तो हो गया 45.78। देन इससे बड़ी नंबर की बात करेंगे दैट इज़ 45.87। देन इससे बड़ी की बात करेंगे ये 54 है, ये 48 है, तो ये हो जाएगा 48.57। देन उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज़ 54.78। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं दिस वन। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं इसको अरेंज। तो यहाँ पर आके यहाँ 67 66 65 67। तो ऑब्वियसली डिसेंडिंग ऑर्डर में एकदम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, दिस इज फ्रॉम लार्जेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर में सबसे बड़ा नंबर हमें यहाँ पे 67 दिखाई दे रहा है, वो 67। तो उसके बाद हम देखा ये 5 है 6 है, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो यहाँ पर आ जाएगा 67.65। देन इससे छोटा कौन होगा, यहाँ पर 67.56।
देन उससे छोटा हो जाएगा यहाँ पर 66.75, देन उससे छोटा यहाँ पर हो जाएगा 65.76। ठीक, तो ये सारी बातें हमारी यहाँ पर हो चुकी है। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये तो कुछ नहीं है, आगे देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो चलिए एडिशन देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एडिशन के लिए हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया है वो ये है हमारा एच पार्ट। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपको उसको अरेंज करना आना चाहिए। अरेंज करना क्यों आना चाहिए? अगर आपका अरेंजमेंट गलत हो गया तो देन यू कांट सॉल्व इट। तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 32.506। देन उसके बाद 19 है तो डेसिमल कितने डेसिमल, देन लेफ्ट पार्ट लेफ्ट साइड लिखेंगे 7 बार। देन उसके बाद 8.176 प्लस करेंगे फिर हो जाएगा 6 टू ज़ 12, कैरी का 1, 7 8 9, दिस इज 9 एंड दिस इज 7 प्लस 6, 13 का 3, कैरी का 1, हो गया 8 प्लस 2 10 एंड दिस इज 20, देन 2 कैरी 5 6, दिस इज 6। ठीक है, तो हो गया 60.392। चलिए उसके बाद सब्ट्रैक्शन की बात करेगी तो सेम वे में हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं एच पार्ट। तो सबसे पहले इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देख लीजिए दैट इज 32.506 माइनस करेंगे दैट इज 21.735। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो 6 माइनस 5 दैट इज 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 माइनस 3 करेंगे 7, 4 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 14 माइनस 7 अगेन 7, पॉइंट इज पॉइंट, 1 माइनस 1 इज 0, 3 माइनस 2 इज 1, ठीक हो गया 10.771। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। चलिए तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए इसको कर लेते हैं, उसको छोड़िए इसको कर लेते हैं ची पार्ट। देखिए सबसे पहले आपको इनको नॉर्मली लिखना है, जस्ट लाइक 1536 मल्टीप्लाई बाय 312। जैसे आप इसको लिखेंगे तो हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, वो ये हो जाएगा 6 टू ज़ 12, कैरी का 1, 3 टू 6 7, देन 5 टू ज़ 10 दैट इज 0, कैरी का 1, 2 1 ज़ 2 एंड प्लस 1 दैट इज 3। देन उसके बाद 1 स्पेस पर 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 6 3 5 1। तो यहाँ पर डबल 0 पुट करेंगे, दैट इज 6 3 ज़ 18 का 8, कैरी का 1, 3 ज़ 9 10, कैरी का 1, 5 ज़ 15 प्लस 1 16, कैरी का 1, 3 1 ज़ 3 प्लस 1 दिस इज 4। ये हो जाएगा हमारे पास 2, 7 प्लस 6 इज 13 का 3, कैरी का 1, दिस 8 प्लस 4 दैट इज 12 का 2, कैरी का 1, 5 3 8 प्लस 1 दिस इज 9, दिस इज 7 एंड दिस इज 4। ये हो गया 4 7 9 2 3 2। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लेस ये रहे 2 प्लेस ये, तो कितने टोटल 4 प्लेस 1 2 3 4, तो ये हो गया 47.9232। तो बस आपको ऐसे ही क्या करना, मल्टीप्लाई है। चलिए उसके बाद आते हैं डिवीजन पर। तो डिवीजन के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं दिस पार्ट। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, सेम डिवीजन करेंगे, बस जहाँ पॉइंट आएगा वहाँ पॉइंट को यूज़ कर लेंगे। जस्ट लाइक 8 1 ज़ा 8, माइनस करेंगे 1, पॉइंट का पॉइंट लगाया, देन यहाँ पर 6 को कॉपी कर लेंगे, दैट इज 8 2 ज़ा 16, देन यहाँ पर 8 को कॉपी करेंगे, देन वी आर अभी 8 1 ज़ा 8, एंड देन यहाँ पर कितना था 6, ये हो जाएगा 0 ज़ा 0, देन 6 0 8 6 ज़ा 8 7 ज़ा
8 7 56 होते हैं। देन 4 डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ था, हम यहाँ पे 0 भी ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 5 40। तो आप यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40। अभी हो गया फिनिश। अगर डेसिमल लगा हुआ तो आप 0 ऐड ऑन करके आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, बट जब भी स्टिल 1.2107, बस इतना ही आपके लिए आंसर रहेगा। दैट्स इट, ठीक है। चलिए इतना हो गया, देन इसके बाद आगे चलता है। नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो यहाँ से हमें पिक कर लेते हैं दिस वन। देखिए यहाँ पर आता है मनोज बॉट अ शर्ट फॉर ₹7 दिस एंड ट्राउजर इज दिस, हाउ मच मनी डिड मनोज स्पेंड इन शॉपिंग। तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग 10 लाइफ प्राइस ऑफ शर्ट। प्राइस ऑफ शर्ट की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 389.45। देन यहाँ पर हम करेंगे दैट इज प्राइस ऑफ ट्राउज़र। प्राइस ऑफ ट्राउज़र की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 399.50। देन यहाँ पर आ जाएगा टोटल मनी स्पेंड इन शॉपिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल मनी स्पेंड। टोटल मनी स्पेंड की बात करेंगे तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 5 एंड दिस इज 9.92 18 का 8, कैरी का 1 9 1 10, दिस इज 18 का 8, कैरी का 1 3 2 6, दिस इज 7, की हो जाएगा 788.95। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको ये लेसन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे विद अ न्यू टॉपिक, तब तक ले ऑल द बेस्ट।